आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देख लेते हैं हमारा जो सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो सवाल कह रहा है व्हाट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, यानी कि ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं आखिरकार ये क्या होते हैं। तो आइए देख लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। दो यहाँ पे मैं आपको चीज़ों के बीच में कंपैरिजन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आइए देख लेते हैं। एक तरफ हम ले लेते हैं बायोडिग्रेडेबल और एक तरफ हम ले लेते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल तो ये हमने दो ले लिए हमारे, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगा नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या हो जाते हैं। बात करना चाहूँगा पहले स्टेप के बारे में। तो जैसे कि ये दो टर्म से बना है जो कह रहा है बायो प्लस डिग्रेडेबल, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे बायोलॉजिकल एक्शंस की वजह से डिग्रेड हो सकते हैं, यानी कि ख़त्म हो सकते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में, तो ये कह रहा है नॉन और साथ में यहाँ पे दो शब्द हैं बायो प्लस डिग्रेडेबल, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो बायोलॉजिकल एक्शन की वजह से डिग्रेड नहीं हो पाते हैं उन्हीं को बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अब बात करूं अगर इसकी और प्रॉपर्टी के बारे में, तो बायोडिग्रेडेबल मतलब जैसे कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो हमारे बैक्टीरिया या डिकम्पोजर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं इनको कर देते हैं क्या, डिकम्पोज, यानी कि इनको कर देते हैं ख़त्म और धीरे धीरे जो इनका एलिमेंट है उनको तोड़ देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में और हमारे जो वापस ये सॉइल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में, तो यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनसफिशिएंट होते हैं इनको डिग्रेड करने में, और अगर सफिशिएंट होते भी हैं तो जो उनका रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है स्लो। रेट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है स्लो। अगर कर भी रहे हैं तो मेजर केसेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर कर रहे हैं तो रेट रहेगा बहुत ही ज़्यादा स्लो। तो मैंने बात करी दो पॉइंट के बारे में। तीसरे पॉइंट के बारे में अगर बात करूँ, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ पहले। जैसे हो गए हमारे फ्रूट्स, क्लॉथ्स और पेपर। तो क्या होता है, अगर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फ्रूट, पेपर और क्लॉथ्स के ऊपर अगर एक्ट करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद हमें जो फ्रूट्स, क्लॉथ्स और पेपर हैं वो डिग्रेड होते हुए दिख जाते हैं और कम्प्लीटली डिग्रेड हो जाते हैं। लेकिन जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारी पॉलीथीन, जो हमारी पॉलीथीन होती है वो हो गया, या कोई भी हमारा जो पॉलीमर होता है, सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, वो एग्जांपल होते हैं हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के। इसके अंदर क्या होता है, ये जो अगर हम देखेंगे कुछ समय के बाद या कुछ ज़्यादा समय के बाद भी देखेंगे तो हमें जो पॉलीथीन है वो ज्यों की तो हमें वहीं पर दिखेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया है नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इनको डिग्रेड करना पॉसिबल नहीं होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पर अच्छी तरीके से एक्ट नहीं कर पाते हैं। ये तो हमारी बात हो गई नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में। एक और पॉइंट के बारे में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट को कोई थ्रेट नहीं पहुँचाते हैं एज सच को बड़ा, क्योंकि ये जो हमारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहते हैं, क्योंकि ये जब भी डिग्रेड हो जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, और साथ ही साथ इसके जो ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं वो दोबारा हमारे अवेलेबल हो जाते हैं सॉइल में। लेकिन ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं ये होते हैं नॉन इको फ्रेंडली। हाँ जी, ये हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो पॉलीथीन या पॉलीमर्स होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, ये डिग्रेड नहीं हो पाते हैं। डिग्रेड ना होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर उधर ही पड़े रहते हैं काफ़ी हज़ारों सालों तक भी। इसकी वजह से ये हमारे एनवायरनमेंट को करते हैं क्या, डिटेरोएट, यानी कि उसको करते हैं डिग्रेड, करते हैं खराब। तो ये तो मैंने बात कर ली दोनों के बारे में। तो अब यहाँ पे पूछा गया था व्हाट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, और बायोलॉजिकल यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से डिग्रेड नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है। साथ ही साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर कोई एक आधी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिग्रेड कर भी रहा है तो जो उनका रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है। यहाँ पे मैंने थर्ड बात करी एग्जाम्पल के बारे में, जैसे कि जो हमारी पॉलीथीन है वो कॉमन पोल्यूटेंट हो रही है आजकल, और ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, क्योंकि इसको काफ़ी हज़ारों साल भी लग जाते हैं ये, लेकिन डिग्रेड नहीं हो पाती है। साथ ही साथ अगर एक और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में बताऊँ तो जैसे कि हमारा ग्लास, वो भी काफ़ी ज़्यादा हज़ारों साल लगा देता है लेकिन डिग्रेड नहीं हो पाता है कम्प्लीटली। साथ ही साथ देखा हमने ये नॉन इको फ्रेंडली है, यानी कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको ये काफ़ी ज़्यादा हार्म करती है, इन्वायरमेंट को ये क्या करती है, ये करती है डिटेरोएट। तो ये तो हमने बात कर ली हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की एग्जाम्पल के साथ। तो क्वेश्चन हो जाता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।